हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग्स की और उसके एक्शंस के बारे में। और ये जो क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं बेसिकली ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है फार्मेसी में। जब आप फार्मेसी में फार्माकोलॉजी पे आओगे तो ये सब क्लासेस की ड्रग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इन टर्म्स को हमको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है और उनका एक्शन क्या है, उनका क्या मतलब है, ये भी हम समझते हैं। तो फर्स्ट जो टर्म है दैट इज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का क्या मतलब होता है? जहां भी आप एनाल्जेसिक वर्ड देखो इसका मतलब होता है दैट रिलीव्स पेन, जो दर्द को ठीक करे। वैसी दवा, वैसे ड्रग्स जो कि दर्द को ठीक करते हैं, वैसी ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक्स। ओके, याद रहेगा आप लोगों को। देन है एंटीपायरेटिक। कहीं भी जब ये टर्म देखो एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का मतलब होता है द ड्रग्स दैट रिड्यूसेस फीवर। वैसा कोई एजेंट, वैसा कोई ड्रग्स जो कि फीवर को कम करे, जो बॉडी टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है उसको घटा दे। वैसा जो भी ड्रग्स है, जो भी वैसी ड्रग्स है, उन सब को हम एंटीपायरेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट आइए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक वैसी ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, मार देती है बैक्टीरिया को, या उनको, उनके ग्रोथ को रोक देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं उनके ग्रोथ को। तो जो भी बैक्टीरिया को मार देंगी या उनके ग्रोथ को मल्टीप्लाई नहीं होने देंगी, वैसी ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक। याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग एंटीटसिव में। एंटीटसिव का मतलब होता है, एंटीटसिव हम वैसे ड्रग्स को बोलेंगे जो कफ को सप्रेस कर दे, कफ को ठीक कर दे। कफ को हम लोग, जब भी हम लोग को बहुत कफ हो जाता है, ठंड लग जाती है तो कफ हो जाता है, तो उस केस में जो कफ को सप्रेस कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीटसिव एजेंट, एंटीटसिव ड्रग्स। देन कम टू द नेक्स्ट वन दैट इज एंटीडॉट। एंटीडॉट का क्या मतलब है? एंटीडॉट जब भी कोई पॉइजनिंग हो जाती है, किसी भी तरह का जब टॉक्सिक इफेक्ट होता है, जहर जिसको हम लोग बोलते हैं, जहरीला प्रभाव, है ना। तो अगर कोई पॉइजनिंग हो गई, टॉक्सिक इफेक्ट हो गया, है ना, तो उसको जो ठीक कर दे, उसको जो न्यूट्रलाइज कर दे, वैसी ड्रग्स को हम लोग एंटीडॉट बोला जाता है। जैसे कोई अगर सांप काट लिया, है ना, तो सांप जो काट लिया है उसका जो जहर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम ड्रग्स देंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीडॉट। नेक्स्ट हमारा एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक का क्या मतलब है? वैसी ड्रग्स जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को ना होने दे। एंटीसेप्टिक मेनली हम वैसे ड्रग्स के लिए यूज करते हैं जो लिविंग सेल्स पे यूज हो, है ना। लिविंग सेल्स जैसे हम लोग सेवलॉन यूज करते हैं, डिटॉल यूज करते हैं, मार्केट में आता है ना। तो डिटॉल और सेवलॉन जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब क्या है? एंटीसेप्टिक है और ये इन्फेक्शन नहीं होने देता है ना। तो ये जो इन्फेक्शन नहीं होने देता है, इट मीन्स व्हाट? दैट दे प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे ड्रग्स को हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं। नाउ कम टू द एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या है? एंटा एसिड जो एसिड के एंटा में काम, एंटा मतलब होता है जो उसके अगेंस्ट में काम करे। तो अगर हमें गैस्ट्रिक मीन्स हो गया हमारे स्टोमक में, तो स्टोमक में हमारा एसिड सिक्रीट होता है ना, एसिड के फॉर्म में। तो जो उसको अगर बहुत एसिड सिक्रीट हो गया है, हमने कुछ खाया नहीं है, खाली पेट है और बहुत ज़्यादा एसिड, हमें ऐसा फील हो रहा है कि बहुत एसिड सिक्रीशन हो गया है, तो उस केस में अगर हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए, जैसे इनो जो आता है, इट इज वन ऑफ द एंटा एसिड, है ना, इट इज यूज्ड एज एंटा एसिड। बहुत सारा आता है मार्केट में, है ना, पेंटाप्राजोल है, एसी लॉक है। तो ये सब क्या है? ये सब जो ड्रग्स है दे आर एंटा एसिड, जो गैस्ट्रिक एसिड को क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर देती है। नाउ एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक का क्या मतलब है? एंटी इमेटिक का मतलब होता है जो वोमिटिंग जो होता है, उल्टी जो होती है, उससे हम लोगों को बचा ले। जैसे जब कभी हमें नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया मतलब टेंडेंसी टू वोमिट, है ना। अगर हम लोगों को लग रहा है कि हमें उल्टी होने वाली है या उल्टी हो जाएगी, तो उस केस में कि हमें उल्टी ना हो, हम वोमिट ना करें, उस चीज के लिए जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी इमेटिक बोलते हैं।
नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है जो सूजन, सूजन जो हो गई बॉडी में है ना, स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है बॉडी, इन्फ्लामेशन है या दैट इज सूजन, है ना। तो अगर हमारा बॉडी फूल गया है, एडिमा हो गया है, सूज गया है बॉडी, तो उस केस में जो भी हम ड्रग यूज कर रहे हैं दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरी। वैसे ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, जो इन्फ्लामेशन के अगेंस्ट काम करे ना। नेक्स्ट है हमारा एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट का मतलब है जो क्लॉट का फॉर्मेशन ना होने दे, बॉडी में खून का जो थक्का बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉट्स बोलते हैं। तो वो जो क्लॉट्स, जो ब्लड जो जम जाता है ना, क्लॉट्स बन जाती हैं जिसके कारण हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है। तो उस केस में उससे बचाने के लिए, ब्लड क्लॉट नहीं बने उसके अगेंस्ट, मतलब कोएगुलेंट मतलब क्लॉट्स जो बनती है उसके अगेंस्ट जो काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स। तो आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे, और कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट। ठीक है, आगे हम फिर बात करेंगे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स की। तो हमारा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटीटसिव, एंटीडॉट, एंटीसेप्टिक, एंटाएसिड, एंटी इमेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी कोएगुलेंट। आई होप कि समझ में आ गया होगा।